हेलो स्टूडेंट्स, एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका भूपेश शर्मा। आज हम लोग देखने वाले हैं इनडायरेक्ट लाइन रेंजिंग, यानी कि जब हमारे दोनों पॉइंट जो होंगे वो एक दूसरे से नहीं दिखते हैं, या हमारे जैसे कि हम लोग जब लाइन रेंजिंग कर रहे होते हैं बीच में कोई भी पहाड़, टीला या कोई भी ऊंची जगह आ जाती है, तो हम लोग लाइन रेंजिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइड के बारे में कि हमारी साइड कैसी है। तो साइड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, लास्ट में इस तरफ देखिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, हमने मान लिया ये जो पॉइंट ए है हमारा, और ये जो उस तरफ हमारा दिख रहा है वो जो लास्ट में दिख रहा है, ये आइए, ये जो लास्ट में है ये हमारा पॉइंट बी है। यानी कि ये एक पहाड़ी इलाका, यानी कि बीच में हमारा एक टीला है जिससे ये दोनों पॉइंट जो हैं आपस में नहीं दिख रहे। जैसे कि हम लोग पास से आके देख लेते हैं। ये अगर हम लोग यहां से देखना चाहें, यहां से अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहें तो देखिए, जो हमारे बीच में दो रेंजिंग रॉड गड़ी हुई हैं जो हमने अभी माने हैं, जो हमें लाइन रेंजिंग करने के लिए जो बीच के दो पॉइंट स्थापित करने वो हैं, लेकिन हमें लास्ट पॉइंट जो है वो नहीं दिख रहा है। तो अगर यहीं से हम लोग अगर देखें तो देखते हैं, ये दोनों रेंजिंग रॉड, और ये देखिए ये लास्ट वाला पॉइंट हमको यहाँ दिखा है। यानी कि ये जो हमारे चारों पॉइंट है एक जगह खड़े होकर हम लोग नहीं देख सकते। तो इस कंडीशन में हम लोग लाइन रेंजिंग कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। हाँ, तो सर्वे शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा साइड को ऊपर से एक बार देख लेते हैं। साइड को एक बार देख लेते हैं, जैसे कि हमारी साइड कैसे है। जैसे कि अब यहाँ से हम लोग देखें तो लास्ट में हम लोग ऊपर से देखें तो हमारा जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो दिख रहा है हमको। और अगर हम लोग इस साइड देखें, इस तरफ देखें, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट दिख रहा है। मान लिया हमने कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा ए है, और लास्ट में ये जो पॉइंट दूसरा दिख रहा है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट जो है वो हमारा बी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में हम लोग दो पॉइंट अपने मन से स्थापित कर लेते हैं। लगभग मान लेते हैं कि ये हमारा एक ही लाइन में होगा, यानी कि एक जगह हमने यहाँ पर रेंजिंग रॉड गाड़ लिया, यानी कि इस पॉइंट को हमने मान लिया है कि हमारा बीच में होगा, और एक पॉइंट हमने ये ले लिया है। हमको कम से कम 4 रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होगी। अब जैसे कि हम लोग सर्वे शुरू करते हैं तो मान लेते हैं कि जैसे कि ये रेंजिंग रॉड है हमारी एक, और एक रेंजिंग रॉड हमारी ये है। तो ये दोनों जो रेंजिंग रॉड है, यहाँ से हम लोग को टारगेट करना होता है ए पॉइंट को और बी पॉइंट को। अब जैसे कि टारगेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइन रेंजिंग करते थे, यानी कि पहली वाली जो रेंजिंग रॉड होती थी उससे हम लोग तीसरी रेंजिंग रॉड को देखने की कोशिश करते थे, और बीच वाली जो होती थी हमारी तीसरी वाली रेंजिंग रॉड हमको दिखनी नहीं चाहिए। तो सेम टू सेम प्रोसेस वही रहता है, बस यहाँ पर हम लोग 4 रेंजिंग रॉड को एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन 3 को हम लोग एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने पॉइंट लिए हैं वो इस टाइप से हम लोगों ने रेंजिंग रॉड को गाड़ा है। इस टाइप से हमने माना है कि इन दोनों पॉइंटों से हमारे दोनों स्टेशन जो है वो आसानी से दिख जाएं, क्योंकि हम लोग को लाइन रेंजिंग करनी है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारे ये जो हम बीच में अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं तो वो दोनों ऐसी जगह हो जिससे हमारे लास्ट के जो दो स्टेशन है वो दोनों हमको दिखने चाहिए क्लियरली, साफ साफ। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमने फर्स्ट जो बीच में हमने रेंजिंग रॉड यानी कि एक पॉइंट माना था, इसको हम लोगों ने एक्स नाम दे दिया, यानी कि एक्स पॉइंट है। और जो बीच में दूसरी रेंजिंग रॉड जो थी, जो हमने अभी मानी थी, जो गाड़ी थी, उसको हमने दे दिया वाई नाम। यानी कि बीच वाला पॉइंट को हमने एक्स मान लिया, और नेक्स्ट पॉइंट को हमने मान लिया, दूसरे वाले को जो बीच में लिया है उसको हमने मान लिया वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेंजिंग रॉड है यानी कि जो हमारी एक्स पॉइंट पर गड़ी हुई है, उससे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं बी पॉइंट को, जो लास्ट में हमारा है। ये जो हमारा लास्ट में पॉइंट दिख रहा है, हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि ये तो तीनों रेंजिंग जो है हमारी एक्स पॉइंट पर, वाई पॉइंट पर और जो बी पॉइंट पर है वो एक सीध में है या नहीं है। अगर सीध में नहीं होती तो हम उनको सीध में लेके आते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो एक्स पर हमने रेंजिंग रॉड गाड़ी हुई थी, जो मानी हुई थी, उससे हम लोग टारगेट करते हैं जो लास्ट पॉइंट है बी की ओर।
और बी की ओर टारगेट करते हुए अगर जो बीच में हमने पॉइंट वाई पर एक रेंजिंग रॉड गाड़ी है, यानी कि वाई मान लिया है उस पॉइंट को, तो उसको हम लोग तीनों रेंजिंग रॉड को एक सीध में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने तीनों पॉइंटों को जो बीच में जो पॉइंट थे दोनों, उन दोनों पॉइंटों को माना था। क्यों? तो जरूरी नहीं वो दोनों पॉइंट एक सीध में हो, तो उसको हम लोग धीरे धीरे एक सीध में लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ सीधे, तो हमारी रेंजिंग रॉड जो वाई पॉइंट पर है वो थोड़ी सी बाहर है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा सेट करा लेते हैं कि थोड़ी सी जैसे कि अभी हमने यहाँ से टारगेट किया, तो यहाँ से हमारी तीनों रेंजिंग रॉड जो है वो हमारी एक सीध में हो चुकी हैं, एक सीध में हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें इसको टारगेट करें, अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें धीरे से कि हमारी रेंजिंग रॉडों को देखिए, अब ये जो रेंजिंग रॉड है ये हमारी तीनों एक सीध में हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो वो हमारी जो है एक सीध में आ रही हैं। तो ये हमारी तीनों रेंजिंग रॉड जो है वो एक सीध में आनी चाहिए। अब यही क्रिया हम लोग क्या करते हैं, इसी क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, वाई पॉइंट जो है, वाई पॉइंट से हम लोग यही क्रिया जो है दोहराते हैं, यानी कि अब हम लोग वाई पॉइंट पे जाएंगे और इसी क्रिया को दोहराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वाई पॉइंट की ओर। तो अब हम लोग वाई पॉइंट पर आ चुके हैं, ये हमारा वाई पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट से जो हमने माना हुआ था ये रेंजिंग रॉड को हमने सेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे रेंजिंग रॉड की, यानी कि ये जो एक्स पॉइंट पर है, वाई पॉइंट पर है और ए पॉइंट पर है, इन तीनों रेंजिंग रॉड को एक सीध में लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ट्राई करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो एक्स पॉइंट की जो रेंजिंग रॉड है वो थोड़ी सी बाहर है, तो हम उसको थोड़ा सा अंदर करा लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ से हम लोग अगर देखें तो हमारी वाई पॉइंट की और एक्स पॉइंट की और ए पॉइंट की रेंजिंग रॉड जो है हमारी एक जैसी, यानी कि एक सीध में आ चुकी है। तो देख लेते हैं उसको थोड़ी सी। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये देखिए, ये तीनों रेंजिंग रॉड जो हैं वो हमारी एक सीध में आ गई। यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये देखिए तीनों रेंजिंग रॉड जो हैं वो हमारी एक सीध में हैं। अब हम लोग जैसे कि हमने देखिए वाई पॉइंट को क्या किया था, वाई पॉइंट को वहीं रखा, तो एक्स पॉइंट को थोड़ा सा हमने लेफ्ट की ओर खिसका दिया था। तो हमारा अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यही क्रिया दोबारा दोहराएंगे, यानी कि फिर से हम लोग एक्स पॉइंट की ओर चलते हैं और एक्स पॉइंट से हम लोग फिर से टारगेट करेंगे बी पॉइंट को, यानी कि एक्स पर हम लोग फिर से आ चुके हैं, यहाँ पर हैं। अब यहाँ से हम लोग एक्स पॉइंट से फिर से हम लोग देखते हैं बी पॉइंट की ओर और टारगेट को सेट करते हैं, यानी कि जो हमारे बीच वाला पॉइंट है, क्या हमारा वाई पॉइंट एक सीध में है या नहीं है, हम लोग ये देखते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पर देखा कि जो एक्स पॉइंट है, वाई पॉइंट है और जो हमारा पॉइंट जो बी था, वो तीनों हमारे क्या है, एक सीध में आ चुके हैं, यानी कि ये तीनों एक सीध में है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये तो देखिए कि ये तीनों जो हैं वो हमारे एक सीध में आ चुके हैं, यानी कि एक तीनों पॉइंट जो है वो एक सीध में हैं। अब जैसा कि हमने वाई पॉइंट को थोड़ा सा खिसका है, तो हमारा वाई पॉइंट से हम लोग फिर से टारगेट करेंगे, क्योंकि वाई पॉइंट के खिसकने की वजह से हमारा वाई और ए जो थे वो अब उनके बीच में हमारा एक्स जो था वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया होगा। तो फिर से हम लोग वाई पॉइंट की ओर चलते हैं और वाई पॉइंट को टारगेट करते हैं, यानी वाई पॉइंट से देखते हैं ए पॉइंट को। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग वाई पॉइंट पर फिर से आ गए हैं, अब हम लोग देखते हैं ए पॉइंट को। जी, अब जैसे कि अब यहाँ पे हमने वाई पॉइंट पर आके जो रेंजिंग रॉड है उसको हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया है, यानी कि हमने जो वाई पॉइंट पर देखा था, वाई पॉइंट से हमने जो हमारा ए पॉइंट था उसको टारगेट किया, तो हमारा बीच में जो एक्स पॉइंट था उसकी रेंजिंग रॉड को हमने क्या कर दिया, रेंज कर दिया, यानी कि एक्स, वाई और ए हमारी अब एक ही सीध में है। अब जैसे कि ये जो प्रोसेस है ये हम लोग तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि हमारी
चारों रेंजिंग रॉड जो है वो एक ही सीध में ना आ जाए, यानी कि हमारे जो ए बी पॉइंट थे उसके बिल्कुल हमारी सीध में, यानी कि उसी की लाइन पर, यानी ए बी पॉइंट को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में मिला दिया जाए तो हमारे एक्स वाई जो पॉइंट थे वो उसी ए बी लाइन पर होने चाहिए। ये क्रिया हम लोग तब तक दोहराते हैं। जैसे कि अब हमारी चारों जो रेंजिंग रॉड थी वो एक सीध में आ गई है, यानी कि एक ही लाइन में आ गई है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। आइए तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारी जो तीनों रेंजिंग रॉड हैं वो हमारी एक ही सीध में हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर, यानी कि आगे की ओर। तो हम लोग चलते हैं, ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलेंगे, बढ़ेंगे, और यहाँ से आगे की रेंजिंग रॉड को भी देख लेते हैं क्या हमारी वो एक सीध में है या नहीं। अब देखिए कि जैसे कि हम यहाँ पर भी देखें, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पर भी हमारे जो तीनों रेंजिंग रॉड आ गई हैं एक सीध में। ठीक है, यानी कि हमारा जो सर्वे हो गया है वो एकदम फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है। यानी कि हमने जो हमारा ए पॉइंट था और जो हमारा बी पॉइंट था, ए बी के बीचों बीच में, यानी कि हमने उसी लाइन पर, ए बी लाइन पर ही एक्स वाई को हमने स्थापित कर दिया है। ऐसी साइड जो होती है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, थोड़ा सा जोखिम भरी हो सकती है। तो अगर आप लोग इस टाइप से कोई सर्वे करना चाहते हैं, यानी पथरीले इलाके में, पहाड़ों पर, तो अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान दें, सबसे ज़्यादा फोकस अपनी सेफ्टी पर करें, क्योंकि ऐसी जो साइट होती हैं वहाँ पर पैर स्लिप होना या रेंजिंग रॉड का गड़ना नहीं, क्योंकि पत्थर होता है तो रेंजिंग रॉड को जो होती है हमारी गाड़ने में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि अगर जो हमारी अगर पथरीली मिट्टी होती है तो हो सकता है पैर स्लिप होने की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप लोग ये सर्वे अगर करते हैं साइड पर तो उसको थोड़ा सा सावधानी से करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, यानी कि हम लोग लाइन रेंजिंग कैसे करते हैं, और लाइन रेंजिंग कैसे करते हैं जब हमारे दोनों पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे से दिखाई नहीं दे, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इनडायरेक्ट लाइन रेंजिंग कैसे करते हैं जब हमारे दोनों स्टेशन जो होते हैं, जो दोनों पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे से दिखाई नहीं देते, तब हम लोग बीच में पॉइंटों को कैसे स्थापित करते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।